हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम आज से सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए मॉडल पेपर। और ये पीसीएस मंत्रा का मॉडल पेपर है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो जूम करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व सुमेलित है। शक संवत 78 ईस्वी, ये भी सुमेलित है। वल्लभी संवत जो है वह 606 नहीं है। 606 जो है वह हर्ष संवत है। वल्लभी संवत होगा 319 ईस्वी। 319 ईस्वी जो है यह वल्लभी संवत है। तो इसमें तीसरा जो है सुमेलित नहीं है। पॉइंट 3 जो है यह सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे पॉइंट 3 नहीं है, तो इसका जो सिर्फ एक ही पॉइंट यानी कि ऑप्शन सी पॉइंट 2 को काट दें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल तीसरा जो है यह सुमेलित नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह खारवेल का है, बिल्कुल सही है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है यह स्कंदगुप्त का ना होकर के समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय का है, बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल दूसरा जो है सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों सुमेलित हैं। स्तंभ वगैरह अभिलेख वगैरह आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। और खास करके चंद्रगुप्त मौर्य कालीन और गुप्तकालीन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लकुलिस का संबंध गुजरात से था। दूसरा है, इनका भागवत धर्म में विशेष महत्व है। अब पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो असत्य है वह है दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये पाशुपत यानी कि शैव धर्म से संबंधित थे और इनका संबंध गुजरात से था, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका संबंध भागवत धर्म से ना होकर के शैव धर्म से था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वह सही हो जाएगा, कि दूसरा सुमेलित नहीं है, दूसरा असत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस चोल शासक ने त्याग समुद्र की उपाधि ग्रहण की थी? त्याग समुद्र की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो यह ग्रहण की थी विक्रम चोल ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? इल्तुतमिश ने सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। दूसरा पॉइंट क्या है? उसने सिक्के पर रजिया का नाम अंकित करवाया। तो इसमें जो सही पॉइंट है, इसमें दोनों सही हैं, यानी कि उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा और सिक्कों पर जजिया का नाम भी अंकित करवाया था, रजिया का नाम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी? किसने लिखी? किस शासक ने? तो यह लिखा था राणा कुंभा ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों की संख्या 12 थी, सही है। इनका संबंध शैव भक्ति से था, तो ये गलत है, क्योंकि अलवार जो थे या वैष्णव धर्म से संबंधित थे। शैव जो थे वह नयनार कहलाते थे। जो नयनार थे वह शैव भक्ति से संबंध रखते थे, जबकि जो अलवार थे ये वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे। उनकी संख्या 12 थी। तो पहला पॉइंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर ने किस विदेशी यात्री को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किस विदेशी यात्री को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो यह दी थी विलियम हॉकिंस को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्द्रभूमि के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? आर्द्रभूमि के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? तो दलदली जल क्षेत्र, प्राकृतिक अस्थायी जल क्षेत्र, कृत्रिम जल क्षेत्र, लवणीय समुद्री जल क्षेत्र। तो ये चारों शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो चारों पॉइंट दिया हुआ है, दलदली जल क्षेत्र, प्राकृतिक अस्थायी जल क्षेत्र, कृत्रिम जल क्षेत्र और लवणीय समुद्री जल क्षेत्र जो है, यह सभी शामिल किए जा सकते हैं आर्द्रभूमि के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषणकारी तत्वों को शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषणकारी तत्वों को शामिल किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा
8। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि PM 2.5, PM 10 और अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, ये 8 तत्व शामिल किए जाते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवीय अनुक्रम की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? तो यह होती है न्यूडेशन। न्यूडेशन सबसे पहले होता है, यानी कि सबसे पहले खाली स्थानों का विकास होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान को जैव विविधता संरक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान को, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह इन सीटू है, यानी कि स्वास्थाने के तहत जो है राष्ट्रीय उद्यानों का विकास किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रेड डाटा सूची IUCN जारी करता है, बिल्कुल सही है। इसमें जीवों व वनस्पतियों दोनों को शामिल किया जाता है, तो ये भी सही है, दोनों पॉइंट सही है। संकटग्रस्त जो है जीवों और वनस्पतियों दोनों को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलीय पारितंत्र में प्रकाशित क्षेत्र 200 मीटर की गहराई तक होता है। जलीय क्षेत्र में प्रकाशित क्षेत्र जो होता है वह 200 मीटर की गहराई तक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है, इस पारितंत्र में जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रकाशित क्षेत्र होता है, यानी कि 200 मीटर तक का गहराई तक का जो क्षेत्र होता है, यहीं पर ही जीव प्रकाश मतलब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जलीय पेड़ पौधे। और उसके नीचे यानी कि 200 मीटर के नीचे अप्रकाशित क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे जो कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वही सब प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, बाकी सब नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, तो ये भी सही है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे सही है। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली प्रस्ताव 1927 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली हाँ, तो प्रश्न क्या 16 है, विभाजन के दौरान किस राज्य की राजधानी पाकिस्तान में चली गई थी, जिसे बदलने के लिए चंडीगढ़ शहर का निर्माण किया गया था? किसकी चली गई थी? तो यह पंजाब की चली गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में दत्त ब्रैडली थीसिस क्या है? दत्त ब्रैडली थीसिस क्या है? तो यह भारत में कम्युनिस्ट नीतियों में बदलाव का सैद्धांतिक व राजनीतिक आधार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दत्त ब्रैडली थीसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 के रोलट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के रोलट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस एक्ट के 2 साल बाद बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखने की अनुमति दी। दूसरा पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा सिखों के कृपाण एक छोटी तलवार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन सा इसमें से सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 2 वर्ष तक किसी भी राजनीतिक मुद्दे में भाग नहीं लिया, क्योंकि रीजन क्या था, क्यों भाग नहीं लिया? तो वे सबसे पहले, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, वे सबसे पहले भारत की राजनीतिक स्थितियों को समझना चाहते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और ये सजेशन उनको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। दिल्ली प्रस्ताव 1927 में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो
इसमें नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम नेताओं द्वारा की गई मांगें शामिल थी। दूसरा पॉइंट है, इसमें पंजाब और सिंध के लिए अलग प्रांतीय स्थिति की मांग की। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें मुस्लिमों के लिए केंद्रीय विधायिका में 1/3 आरक्षण की मांग की गई थी। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो दोनों, तीसरा पॉइंट यहाँ पे सही है, पहले दोनों गलत है, यहाँ पे तीसरा सिर्फ सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1928 जन सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इसका मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन यह एम.आर. जयकर द्वारा समर्थित था। दूसरा क्या है, सरकार को इस विधेयक पर स्वराज्यवादी नेताओं द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा। तीसरा पॉइंट है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस विधेयक के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इसमें कौन कौन से सही हैं? तो इसमें पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के पूरे मामले की जांच की और रिपोर्ट दी? और अपनी रिपोर्ट दी किसने, किस मामले में की थी? तो यह किया था खेड़ा सत्याग्रह में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में भाग लिया। सही है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, धरसना सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 है, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया था। पॉइंट 2 है, इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू और इमाम साहब कर रहे थे। पॉइंट 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने किया था, साथ ही यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में काली पराज और उजली पराज शब्द निर्दिष्ट करते हैं कौन? तो यह जो है, ये जो इनका जो संबंध है यह है विभिन्न वर्ग के लोग। काली पराज और उजली पराज जो थे यह विभिन्न वर्ग के लोग थे, एक तरीके से जनजाति थे ये लोग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के बारदोली क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक नाम मात्र प्रमुखों के रूप में नामित किया। दूसरा क्या है, इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की। तीसरा पॉइंट है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसमें से कौन सा सही है? नीचे नोट क्या है, उपयुक्त कौन सा ऐसे कथन 1947 के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के संदर्भ में गलत है? कौन सा इसमें से गलत है? तो यहाँ पे तीसरा जो है वह गलत हो जाएगा, बाकी दोनों पॉइंट सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा से यूरोपीय व्यक्ति भारत में शिक्षा के विकास से जुड़ा था या जुड़े थे? कौन कौन से जुड़े थे इसमें से? तो जेम्स थॉमसन, डेविड हेयर और चार्ल्स वुड, ये तीनों जुड़े हुए थे। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय गुजरात में होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय गुजरात में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो गलत है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल वाइज छठा सबसे बड़ा देश है। तो छठा सबसे बड़ा नहीं है, सातवां सबसे बड़ा है, ये भी गलत हो जाएगा। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है, जो कि अभी हाल ही में हुआ है।
चीन को पीछे छोड़ करके। तो इसमें कौन सा सही है, तो केवल एक हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है, बाकी तीसरा पॉइंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नर्मदा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, गलत है, माही नदी काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सा इसमें से सही है, तो केवल दूसरा पॉइंट यहाँ पे सही है, पहला गलत है, क्योंकि नर्मदा नहीं, जो कर्क रेखा को काटती है वो माही नदी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा गुजरती है, कहाँ कहाँ से यह गुजरती है, तो यह गुजरती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। 5 राज्यों से होकर ये रेखा जो है गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे दूसरा नहीं, बिहार नहीं होगा, बाकी 1, 3, 4, 5, 6 जो है वह बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। कौन सा इसमें से सही क्रम है, तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी जो है बिल्कुल सही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ यहाँ पे पूछा गया है। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा इसमें से सही नहीं है, कार्डमम पहाड़ियाँ भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, सही है। कार्डमम पहाड़ी अन्नामलाई के उत्तर में स्थित है, गलत है, अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है। कार्डमम पहाड़ी पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, सही है, इसीलिए इसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। कोई भी कथन सही नहीं है, ये भी। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सिर्फ जो है यह सही नहीं है, क्योंकि अन्नामलाई के उत्तर में ना होकर के कार्डमम की पहाड़ियाँ अन्नामलाई के दक्षिण में हैं। यानी कि अगर इस तरीके से सीक्वेंस बनाया जाए NAC, यानी कि अन्नामलाई, सॉरी, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। तो नेक जो है यह अगर आप याद करना चाहते हैं सीक्वेंस में, यानी कि नीलगिरी, अन्नामलाई और फिर कार्डमम। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से एक सुमेलित नहीं है, जनजातियां हैं और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो गद्दी जनजाति जो उत्तराखंड की नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की है गद्दी जनजाति, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी टोडा जनजाति तमिलनाडु की बिल्कुल सही है, खासी जनजाति मेघालय की है, नागा जनजाति जो है मणिपुर की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। गद्दी जनजाति जो है जानते रहिएगा हिमाचल प्रदेश की है, ना कि उत्तराखंड की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। निवर्तन मतलब वापसी, लौटना। मानसून का निवर्तन इंगित होता है किस चीज़ से, तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तीनों जो लक्षण है यह मानसून के वापसी से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से अंटार्कटिका के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। विश्व के ताज़ा पानी का लगभग 30% अंटार्कटिका में मौजूद है। इसे हिम का महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे हिम का महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से बनाया गया था। यहाँ पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांश, जिस पर अमेरिका का अधिकार है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा असत्य कथन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है पहला जो है यह असत्य है, और बरखोयांश जो है यह यहाँ पे स्थित नहीं है, बरखोयांश रूस में स्थित है। तो 1 और 4 जो है ये दोनों गलत हैं, बाकी दोनों 2 और 3 सही हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1 और 4, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, क्योंकि एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। बेल्जियम ब्रुसेल्स बिल्कुल सही है। सूरीनाम असुनसियन, तो सूरीनाम की राजधानी जो है पैरामारिबो है, ना कि असुनसियन है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी लाओस का वियंतियन है, और
पेरू का लीमा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है। सूरीनाम की राजधानी जो है वह पैरामैरिबो होती है, असुनसियन नहीं है। असुनसियन जो है या पराग्वे की राजधानी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, सही है। श्वेत पर्वत ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, गलत है। श्वेत पर्वत जो है ऑस्ट्रेलिया में न होकर के अमेरिका में स्थित है। ग्रीन पर्वत और रेड पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये सही है। तो यहाँ पे पूछा गया सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ पठार है और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है कि किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे सोनूरन जो है ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, सोनूरन उत्तरी अमेरिका। अटाकामा तो यह दक्षिणी अमेरिका। तकलामकान तो यह चीन है। गिब्सन जो है यह ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र मुख्य रूप से लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में विख्यात है, तो सही है। नारमंडी फ्रांस का एक मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र है, ये भी सही है। किरुना यूक्रेन का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। किरुना जो है यह यूक्रेन का स्वीडन का है, ना कि यूक्रेन का। किरुना जो है यह स्वीडन का लौह अयस्क क्षेत्र है, यूक्रेन का नहीं है। यूक्रेन का जो है वह है किरवाय रोग। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, बाकी 1 2 सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलू जनजाति का मुख्य निवास कहाँ है? जुलू जनजाति का मुख्य निवास कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका है, जुलू जनजाति का मुख्य निवास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्वर्णिम त्रिभुज की अवस्थिति कहाँ है? स्वर्णिम त्रिभुज की अवस्थिति कहाँ पे है? तो यह जो अवस्थिति है यह दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण पूर्व एशिया में है यह अवस्थिति। और इसमें जो देश हैं वह है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। जो स्वर्णिम त्रिभुज में देश हैं वह हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। एक इसी तरीके से गोल्डन क्रिसेंट है जिसको स्वर्णिम अर्धचंद्र कहते हैं। तो यह जो क्षेत्र है यह अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलाकर बनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। स्वर्णिम अर्धचंद्र या गोल्डन क्रिसेंट। और गोल्डन ये जो अफीम के लिए है ये है गोल्डन ट्रायंगल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल एनर्जी क्रॉप्स की श्रेणी में नहीं रखी जाती? कौन सी नहीं रखी जाती? तो गन्ना जो है वह एनर्जी क्रॉप्स की श्रेणी में नहीं रखी जाती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो धान माही सुगंधा बिल्कुल सही है। गेहूं राज 3077 सही है। मक्का प्रताप सही है। चना जो है यह अपराड़ा चना की किस्म नहीं है, यह अपराड़ा जो है यह मटर की किस्म है। और मटर में भी पत्ती विहीन जो मटर आती है उसकी किस्म है अपराड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? स्टार्च की मात्रा किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मक्का में। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की किस नदी घाटी को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? दक्षिण भारत का अन्न भंडार किस नदी को कहा जाता है? तो यह कावेरी नदी घाटी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजरे की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजरे की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाजरे की फसल में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता होती है, सही है। अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरा में पाई जाती है, ये भी सही है। बाजरे की फसल जलमग्नता के प्रति संवेदनशील होती है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, मतलब पूछा गया है उपयुक्त में से सत्य कथन है तो कौन सा? तो ऑप्शन तीनों यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है?
तो इसमें से केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में ना होकर के या मैसूर में है, तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। बाकी केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजिफेना नागालैंड में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है वह त्रिची तमिलनाडु में है, ये भी सही है। केंद्रीय आलू संस्थान कुफरी शिमला में है, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान या पूसा नई दिल्ली में ना होकर के मैसूर कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हमने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है एमएसपी कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। दूसरा पॉइंट, कारण क्या है? इसके द्वारा सरकार यह आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमत नियत कीमत से नहीं गिरने दी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर क्या है? तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष संस्था नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो यह हुई थी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित खेती से तात्पर्य है। मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है? तो फसल उत्पादन के साथ पशुपालन जो है यह मिश्रित खेती से तात्पर्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो पिसीकल्चर जो है व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन जो दिया हुआ है यह नहीं है। पिसीकल्चर व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन सही है। मेरीकल्चर व्यावसायिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों सब्जियों का उत्पादन, ये गलत है क्योंकि मेरीकल्चर के अंतर्गत जो आता है वह आता है समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। तो मेरीकल्चर विभिन्न प्रकार के फलों सब्जियों का उत्पादन से संबंधित नहीं है, यह व्यावसायिक समुद्री जीवों के उत्पादन से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी स्टॉक फार्मिंग पशु प्रजनन फार्म बिल्कुल सही है। विटिकल्चर अंगूर की खेती ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न। कथन है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, सही है। दूसरा पॉइंट है, इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा पे पाए जाते हैं, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व इसमें से आवश्यक है दलहनी फसलों के लिए? तो यह क्रोमियम जो है आवश्यक है। ऑप्शन डी यहाँ पे, सॉरी क्रोमियम नहीं होगा, यहाँ पे कोबाल्ट होगा। दलहनी फसलों के लिए उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट होगा इसके लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है कृषि क्षेत्र से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार अवसंरचना संस्थान मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में शामिल है? कौन सा इसमें से शामिल है? तो यह शामिल है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग हाउस जो है यह सभी शामिल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए शेयर किस बाजार में विक्रय किया जाता है? किस कंपनी द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के जरिए शेयर किस बाजार में विक्रय किया जाता है? तो यह विक्रय किया जाता है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मार्केट में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब सेकेंड टाइम आईपीओ किसी के द्वारा खरीद के फिर दोबारा बेचा जाता है तो वह सेकेंडरी मार्केट में सेल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का गठन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा एनपीसीआई का गठन हुआ था? तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। 2 एवं 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार आरबीआई में कुल कितने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं? आरबीआई में कुल कितने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गैर
बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग जमा स्वीकार नहीं करती, बिल्कुल सही है। एनबीएफसी जो है वह मांग जमा स्वीकार नहीं करती, सही है। इनका विनियमन केवल आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो गलत है। इनका विनियमन अलग अलग संस्थाओं अथॉरिटियों द्वारा किया जाता है। तो केवल एक यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, केवल पहला यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई ऋण बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खाते के रूप में कब दर्ज किया जाता है? कब दर्ज किया जाता है? तो यह दर्ज किया जाता है जब मूलधन या ब्याज 90 दिनों तक बकाया हो, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया 1992 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 62, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो इस योजना का प्रारंभ 1998 में आर रेखी समिति की अनुशंसा पर किया गया था, यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रारंभ हुआ था वह बी गुप्ता समिति की सिफारिश पर 1998 में किया गया था। तिथि तो मतलब सन तो सही दिया हुआ है, लेकिन जो समिति है वह सही नहीं है। समिति जो है वह बी गुप्ता समिति की सिफारिश पर नाबार्ड द्वारा 1998 में किया गया था। तो अब पहला पॉइंट जो है यहाँ पे ऑप्शन ए ही गलत है, और पूछा भी गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंकटाड संस्था द्वारा जारी की जाती है? कौन सी जारी की जाती है? तो व्यापार और विकास रिपोर्ट जो है वह अंकटाड द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, मतलब क्या सही नहीं है? तो इसमें दूसरा पॉइंट, हरित क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम धान के उच्च उत्पादकता वाले आयातित बीजों के प्रयोग से किया गया, ये यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक समूह के संबंध में क्या असत्य है? क्या इसमें से असत्य है विश्व बैंक के समूह के संबंध में? तो विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, या यहाँ पे असत्य है, क्योंकि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख विकास एजेंसी है, यह यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा इसमें से असत्य है? तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग एंटीक्लोर के रूप में किया जाता है, यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि एंटीक्लोर के रूप में जो प्रयोग होता है वह होता है सोडियम थायोसल्फेट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? किसका किया जाता है? तो यह टार्टरिक अम्ल का किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान कीजिए। बुलेट प्रूफ सामग्री के रूप में पॉलीएमाइड का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक पैन में करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, पूछा गया असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो यहाँ पे दोनों सही हैं, दोनों सही है, तो कोई भी असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। मीथेन दीमक की बॉबी से उत्सर्जित होता है। मीथेन जो है वह दीमक की बॉबी से उत्सर्जित होता है, बिल्कुल सही है। मीथेन को मार्स गैस की संज्ञा दी गई है, ये भी सही है। मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी, तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य किरणों का तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है? तो यह जो परास होता है वह होता है 390 से 780 नैनोमीटर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ पे अवतल लेंस प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में जो है वह द्विफोकसी लेंस, और आबिंदुकता में जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे 2, 1 और 3, 4 इसका सही कूट होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को
ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। गलत है, क्योंकि माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल दूसरा पॉइंट सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। डाइन जो है यह बल का मात्रक है। एम्पियर तो विद्युत धारा। अर्घ जो है यह कार्य का होगा, और कैंडला जो होगा वह ज्योति तीव्रता का होगा। तो इसका जो कूट होगा 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। बिल्कुल सही है। वेंचुरीमीटर बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है। ये भी सही है। ज्वालामुखी का लावा अपने सैन्यता के कारण बहता है। तो ज्वालामुखी का जो लावा है वो सैन्यता के कारण नहीं, घनत्व के कारण बहता है। तो ऑप्शन केवल यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन पॉइंट 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता। किसमें प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता? तो हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह लाल रंग में होता है, उसके बाद नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल कम होता है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा इसमें से असत्य है? तो गलसुआ में मुख्यतः हमारी आंख प्रभावित होती है, यह जो पॉइंट है यह गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता। कौन सा इसमें अपघटित नहीं होता? तो प्लास्टिक पदार्थ जो है यह नहीं घटित होता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्किमो जनजाति के लोग जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं उनके घरों को इग्लू कहते हैं। इग्लू किस कारण रहने लायक गर्म वातावरण प्रदान करते हैं? किसके कारण यह प्रदान करते हैं? तो संवहन विधि द्वारा यह जो है रहने लायक गर्म वातावरण प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन बिल्कुल सही है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन बिल्कुल सही है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन। गाजर में लाल रंग, तो गाजर में जो लाल रंग होता है वह एंथोसाइनिन के कारण होता है, जबकि जो गाजर में नारंगी रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। याद रखिएगा, गाजर में लाल रंग होगा तो एंथोसाइनिन होगा, और गाजर में अगर नारंगी रंग दिया रहेगा तब कैरोटीन होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है गाजर में लाल रंग, तो गाजर में लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दैहिक प्रक्रिया में पौधों से बूंद के रूप में अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है? किसमें होता है? तो यह होता है बिंदु स्राव में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें क्या क्या हुआ था? तो यहाँ पे पहला और दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इस पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहाँ सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि संशोधन किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द और जोड़े भी गए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। 1 एवं 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न में से किसकी सर्वोच्च स्थापित की गई है? भारत में निम्न में से किसकी सर्वोच्च स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं था? कौन सा इसमें से शामिल नहीं था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अखंडता जो है शामिल नहीं था। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष
समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है? कौन सा प्रावधान इसमें ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में शामिल है। राज्य शब्द में क्या क्या शामिल है? तो भारत की संसद, राज्यों की सरकारें, सभी स्थानीय प्राधिकारी, इसमें से क्या क्या शामिल है? तो इसमें से हो जाएगा तीनों शामिल है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 21 का में शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 का में जो है जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें से सत्य नहीं है? तो ये न्यायालय में वाद योग्य है, ये सही नहीं है। ये न्यायालय में अवाद्य योग्य है, यानी कि इनके उल्लंघन होने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यह सत्य नहीं है, बाकी तीनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता विहित नहीं है? कौन सी इसमें से विहित नहीं है? तो वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, यह यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वह राज्यसभा की नहीं, जबकि लोकसभा की सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो, ऐसी योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे राज्यसभा दिया हुआ है, तो इसलिए यह पॉइंट गलत हो जाता है। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या को लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, सही है। दूसरा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका जो सही कथन है, इसमें पूछे गए उपयुक्त में से कथन सही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही कथन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी आयु होती है? तो यह होती है लोकसभा का 25 वर्ष होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के लिए जो आयु होती है वह 35 वर्ष होती है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे रीजनिंग से रिलेटेड सम प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका हम बस आंसर बताते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या 95 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? यहाँ पे आयत काउंट करना है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें 14 आयत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए पी की होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देश लुप्त संख्या को निर्धारित कीजिए। इसमें से लुप्त संख्या तो यहाँ पे होगा 32, यानी कि 32। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, इसका जो सही आंसर है प्रश्न संख्या 101 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 जनवरी 1972 को सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो यह दिन था ऑप्शन डी, रविवार था। प्रश्न संख्या 103 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए डी। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। 104 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। 105 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है दक्ष से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्ष एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। दक्ष एक वेब आधारित एप्लीकेशन है, तो ये सही है। दूसरा है यह एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये भी सही है। इसमें से पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन जो है वह सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कोविड बचाव के लिए नाक से दिया जाने वाला विश्व का पहला टीका कौन सा है। कौन सा टीका है नाक से दिया जाने वाला, तो इनको बैक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो यह जो वेब पोर्टल है वह है घर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2022 में किस राज्य की सरकार ने गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की थी। तो यह शुरुआत हुई थी बिहार सरकार द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट भारत में कहाँ स्थापित होगा। कहाँ स्थापित होगा यह, तो यह हजीरा गुजरात में स्थापित होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चित कडावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर। तो यह स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दासपारा गांव को देश का पहला बायो विलेज जो गांव के रूप में मान्यता दी गई, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो राज्य है वह है त्रिपुरा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रचंड क्या है। प्रचंड, तो प्रचंड जो है यह है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल शिलान्यास कहाँ किया। तो यह किया है गुजरात में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2022 में किसे चुनाव आयोग में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया था, तो वह नियुक्त किया गया अरुण गोयल को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं। नताशा पिकर मुसर जो है स्लोवेनिया की। अब्दुल लतीफ़ राशिद जो है इराक के। जॉर्जिया मेलोनी जो है यह स्पेन की ना होकर के इटली की हैं। तो यहाँ पे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह सुमेलित नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी जो है वह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य द्वारा हमारी बेटी हमार मान अभियान शुरू किया गया, किसके द्वारा। तो यह शुरू की गई है योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित है, कौन सा इसमें से सुमेलित है। तो ग्रेग वार्कले जो है आईसीसी के अध्यक्ष यह सुमेलित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही सुमेलन होगा और ऑप्शन का शुभ्रकांत जो पांडा हैं यह फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। ऋतुराज अवस्थी जो हैं यह विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, और रोजर बिन्नी जो हैं यह बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका जो सही सुमेलन है वह जो हमने बताया वो है। और ग्रेग बर्कले जो हैं वह आईसीसी के अध्यक्ष हैं, या बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो द लिविंग माउंटेन पीसी बालासुब्रमण्यम जो दिया हुआ है यह यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि द लिविंग माउंटेन जो है वह उसके लेखक जो हैं वह अमिताभ घोष हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित है व्यक्ति नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पे ये 2022 वाला दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा पीछे का भी पढ़ के चलिएगा, क्योंकि अक्टूबर 2022 तक का तो करंट अफेयर देख ही लीजिएगा रैंडमली, क्योंकि पूछने का चांसेस होता है। आर है ये पीसीएस नहीं है कि इसका पूरा निर्धारित पैटर्न हो। तो इसमें जो 2022 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार डगलस डब्ल्यू डायमंड जो हैं इनको नहीं दिया गया था ये। तो ये पूछा गया है कौन सा इसमें से सुमेलित है। सुमेलित जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित है। बाकी एनी एनाक्स जो है इनको साहित्य का पुरस्कार मिला था नोबेल पुरस्कार, और के बैरी शार्पलेस जो हैं इनको मिला था
रसायन विज्ञान का, और सांतो पावो जो हैं इनको चिकित्सा का मिला था। तो ये जो तीनों सुमेलित नहीं थे, इनके हमने सही क्षेत्र बता दिए किसमें इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बाकी W डायमंड को अर्थशास्त्र में दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, सही है। यह दक्षिण भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, गलत है। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ये। कथक का नाम कथाकारों की कथा से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो यह वृंदावन में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के अलग हो जाने से उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे पाई जाती हैं थारू और बुक्सा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, थारू और बुक्सा पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है बरेली में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित है। तो संत कबीर नगर भदोही बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले को कांस नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा इसमें सही है। तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो इसका जो सही सुमेलित होगा, सुरमा उद्योग बरेली, कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, सभी यहाँ पे सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो कितने राज्यों से मिलती है। तो यह 8 राज्यों से मिलती है, प्लस एक यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है, और एक इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है नेपाल के साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है एक। तो कनक भवन, प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित, यहाँ पे जो इसका सही होगा इसमें क्वेश्चन में होना चाहिए कौन सा एक यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा कनक भवन झांसी, क्योंकि कनक भवन झांसी में ना होकर के अयोध्या में है। तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी कामतगिरी पर्वत चित्रकूट बिल्कुल सही है, कालिंजर दुर्ग बादा बिल्कुल सही है, और देवा शरीफ बाराबंकी ये भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न में होना चाहिए कि कौन सा कथन सही नहीं सुमेलित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कनक भवन जो है झांसी में ना होकर के अयोध्या में है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन थे स्वतंत्र भारत में पहले। तो यह थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष से भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया। किस वर्ष से। तो यह दिया था 1849 से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 4 शीर्ष राज्य घटते क्रम में कौन से हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। बिहार देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, सही है। बिहार का जनघनत्व देश के जनघनत्व से कम है, गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो देश का जनघनत्व है वह है 382, और जो बिहार का जनघनत्व है वह है 829। सॉरी, बिहार का जो है वह 1106 है। यूपी का जो है वह है 829, और यूपी जनघनत्व के मामले में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर बिहार है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, और तीसरे पे केरल है, फिर चौथे पे है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा केवल यहाँ पे एक सही है,
तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नगरीय क्षेत्र के लिए अन्य विशेषताओं के साथ जनसंख्या का कितना घनत्व आवश्यक है। कितना घनत्व आवश्यक है इसमें, तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वह आवश्यक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो यह दर्ज की गई है केरल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है जनगणना 2011। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार, ये भी सही है। सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान, तो सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान का ना होकर के हरियाणा का है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल, बिल्कुल सही है। और पूछा भी गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है जनगणना 2011 के अनुसार वह हरियाणा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु की संख्या सकल आबादी की कितने प्रतिशत है। तो यह है 30.8%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में निरक्षर लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई। किस में दर्ज की गई है, तो यह उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हथनीकुंड बैराज से संबंधित नहीं है। कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है हथनीकुंड बैराज से, तो यह जो है यह पंजाब संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हथनीकुंड जो बैराज है यमुना नदी पर स्थित है और 5 राज्यों की परियोजना है यह। वो जो राज्य हैं वह है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये 5 राज्य है। पंजाब इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, रामगढ़ ताल सहारनपुर। रामगढ़ ताल जो है यह सहारनपुर में ना होकर के गोरखपुर में स्थित है। यह गोरखपुर में स्थित है। सिरसी जलाशय मिर्जापुर में है। औंधी ताल तो यह वाराणसी में है। फुल्लर झील तो यह पीलीभीत में है। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए जो है रामगढ़ ताल, तो रामगढ़ ताल जो है यह सहारनपुर में नहीं है, यह गोरखपुर में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व किए। आप लोग भी सॉल्व करिए क्योंकि इस में क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है और पीसीएस के लिए सबसे ज़्यादा मान्य जो संस्था है वह पीसीएस मंत्रा ही है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।